नमस्कार साथी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार स्टडी हब पर। साथी, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी नोटिस के बारे में जो अभी अभी सामने आया है। साथी, 4 पेज का वो एसएससी का नोटिस जिसमें जो एग्जाम एसएससी का होता है उसके बाद टेम्परेरी आंसर की आती है। उस आंसर की के आंसर्स को चेक करने के बाद जो स्टूडेंट्स उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऑब्जेक्शन लगाने पर अगर कोई क्वेश्चन में कमी है या कोई क्वेश्चन गलत है तो वो क्वेश्चन हाई कोर्ट में चला जाता है और उस पर हाई कोर्ट का जो जवाब होता है कि एसएससी को बच्चों को कंफ्यूजन में नहीं रखना है, उस हिसाब से एसएससी क्या करती है, एक नोटिस जारी करती है जिसमें वो आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं जो भी, जैसे मानो कोई क्वेश्चन गलत है या विकल्प नहीं है, उस हिसाब के अगर कोई आपके ऑब्जेक्शंस होते हैं, उन ऑब्जेक्शंस का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके सामने एक नोटिस जारी करते हैं। जो नोटिस अभी जारी हुआ है, एसएससी ने उस नोटिस में मेजर 4 पॉइंट्स बताए हैं जिनमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन अस्पष्ट है, जैसे कि पहला है कि अगर कोई क्वेश्चन अस्पष्ट है या उसमें कोई विकल्प नहीं है और आपने क्वेश्चन सही नहीं किया है या क्वेश्चन किया ही नहीं है तो आपको उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो भी पूरा मार्क्स मिलेगा, चाहे आपने क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। बस शर्त यह है कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ या क्वेश्चन के विकल्प ही गलत है यानी ऑप्शन में ही आंसर नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो आपको उसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। जो दूसरी बात बताई है कि अगर ऑप्शंस एक से अधिक सही हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, अगर ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है और सी और डी अगर दोनों गलत है तो बच्चे ने अगर ए या बी में से कोई भी ऑप्शन सही किया है तो उसका आंसर सही होगा और उसको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर सी और डी में से कोई चूज किया है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। साथ ही तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो बताया गया है कि अगर प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, इसमें उन्होंने दावा किया है कि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो उसका मार्क्स आपको पूरा मिलेगा और वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने प्रश्न किया हो या नहीं किया हो। तो साथी चौथी बात आती है कि ट्रांसलेशन में अगर कोई एरर हो, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होता है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, जैसे कोई पंजाबी लैंग्वेज हुई, हिंदी लैंग्वेज हुई, इंग्लिश लैंग्वेज हुई, अगर ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत आती है कि प्रश्न को समझने में समस्या हुई तो उस क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो केवल उसी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है। जैसे एसएससी जीडी का कोई एग्जाम देता है बच्चा है पंजाब से, तो उसने अगर पंजाबी लैंग्वेज सिलेक्ट की है और पंजाबी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत आई है तो उसी बच्चे को मार्क्स मिलेंगे, सभी बच्चों को नहीं मिलेंगे। तो साथी आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।